हेलो 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 हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूं बच्चों अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में डटे हुए होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ, सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने आरडब्ल्यूएफ परिवार में। आ जाओ बेटा। कोमल कंवर, एक प्रदीप मीना, आ जाओ, जल्दी जल्दी पहुंच जाओ क्लास में। फिर मैं गेट बंद करने वाला हूं, उसके बाद में किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। अगर एंट्री मिलेगी तो लड़कियों से हाथ ऊंचा करवाऊंगा और लड़कों को मुर्गा बनाऊंगा, ये ध्यान में रख लेना, ठीक है ना? आ जाओ, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। गुड मॉर्निंग सर, दीपिका, प्रदीप, विनोद, विनोद चालिया, नेनू कोहली, विनीता गोदारा। आ जाओ मेरे प्यारे 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 गुड्डा गुड्डी, जल्दी जल्दी पहुंचो क्लास में। इतनी स्पीड, बहुत स्पीड है आपकी तरह। आपकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है। 30 मिनट। सोमती, पूनिया, रमाकांत, विनोद चालिया, प्रदीप मीना, मुकेश कुमार, हेमंत, विकास बिश्नोई। आ जाओ मेरे लाडलो, सारे के सारे बच्चे आ गए गुरुजी। हम तो आली है, आली रे आली, हम तो आली। चलो मेरे प्यारे लाडलो, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, सभी को बहुत बहुत प्यार भरा लफ्जू शुभ आशीष। आ जाओ। चलो मेरे बच्चों, मैंने आपको क्या पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था मैंने? 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में आपने गुरुजी हमें पढ़ाया था आउआ, है ना? जय श्री राम, जय श्री राम बेटा, राम राम। अच्छा, यहाँ के कोमल कंवर। चलो अब देखो, अब आप कमेंट बंद करो, अब मेरी बातें मैं जो बोल रहा हूं वो रिपीट करते हैं, फिर अपने बढ़ते हैं। कल 1857 की क्रांति कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है? सुनना मेरे लाडलो, मैंने आउआ शुरू किया था ना, नसीराबाद नीमच की बात हो गई थी, नीमच के बाद में एरिनपुरा, एरिनपुरा से शुरुआत की थी। मैंने कहा था एरिनपुरा में क्रांति हुई थी 21 अगस्त 1857 को। एरिनपुरा के जो मेरे लाडलो क्रांतिकारी थे वो जोधपुर लीजन सैनिक रेजिडेंट के सिपाही थे और वो माउंट आबू में थे। और माउंट आबू में इन्होंने 21 अगस्त को क्या किया था मेरे लाडलो? 21 अगस्त को जो पॉलिटिकल एजेंट था ना माउंट आबू का, जेडी हॉल, उसके घर पर हमला कर दिया था। फिर वहां से पहुंचे 23 अगस्त को यहाँ पर एरिनपुरा में, और यहाँ पर आकर के पैट्रिक लॉरेंस के बेटे अलेक्जेंडर को मौत के घाट सॉरी, पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी। यहाँ पर शीतल प्रसाद, तिलकराम, मोती खां के नेतृत्व में, यहाँ पर शिवनाथ के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। और शिवनाथ ने नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी को। कौन सा नारा दिया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। उसके बाद में ये क्या दिल्ली गए थे? नहीं गुरुजी, इनको लेकर के कहां चले गए थे? इनको लेकर के चले गए थे लाडलो आउआ। मारवाड़ में 1857 की क्रांति का जो प्रमुख केंद्र था वो था आउआ। कौन सा केंद्र था मेरे प्यारे बच्चों? आउआ था। और आउआ का था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, और मारवाड़ का राजा था तख्त सिंह। तख्त सिंह और आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह के बीच में हमेशा जमोल रहता था, आपसी मतभेद रहते थे। बिथोड़ा का ठाकुर बना दिया कान जी को, इस कारण ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत नाराज हो गए, उन्होंने कान जी की हत्या कर दी। दुश्मनी किससे ले ली? मारवाड़ के राजा तख्त सिंह से दुश्मनी ले ली थी। इधर एरिनपुरा के क्रांतिकारियों को कहां बुला लिया? सॉरी, क्रांतिकारियों को कहां बुला लिया? आउआ। अंग्रेजों के साथ में दुश्मनी और मारवाड़ के साथ में दुश्मनी, तो युद्ध होना तय था। तो कौन सा युद्ध लड़ा गया था मेरे लाडलो? बिथोड़ा का युद्ध, बेट चेला, ठीक है? बेट चेला, बेट चेला। याद यख लो ना, बेट चला, बेट बिथोड़ा का युद्ध, 8 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। 8 सितंबर को जो युद्ध लड़ा गया था लाडलो, बिथोड़ा और चेलावास दोनों युद्ध कहां लड़े गए थे? आपके पाली के अंदर। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को हुआ। इसके अंदर मारवाड़ के राजा तख्त सिंह का सेनापति कुशलराज सिंघवी और ओनाड सिंह थे। दूसरी तरफ मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन का सेनापति हितकोट था। यहां पर कहते हैं कैप्टन हितकोट घायल हो गया था, ओनाड सिंह यहां पर किलेदार वो मारा गया था। मारवाड़ के राजा तख्त सिंह ने अपने ओनाड सिंह की हेल्प करने के लिए आगे व्यक्तियों किसको भेजा था? विजय सिंह और माधो सिंह को भी भेजा था। इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की क्या हो जाती है लाडलो? जीत। फिर दूसरा युद्ध लड़ा गया। दूसरा युद्ध 18 सितंबर को लड़ा गया, जिसे कहा जाता है गोरों कालों का युद्ध। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की सेना ने और एरिनपुरा सैनिकों ने मिलकर के क्या किया? जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था,
मोक मैसन उसका शीश काट दिया और शीश काट करके आउवा के दरवाजे पर लटका दिया। आज तक गीत गाया जाता है, ढोल बजो, चंग बजो, भेड़ो बजो, बांकियो, एजेंट ने मार के दरवाजे पर टांकियो। तो किन टांकियो? मेक मोशन को टांकियो। फिर मेरे लाडलो, मैंने आपको बताया था तीसरा, कहते हैं जब दूसरा युद्ध लड़ा गया था तो इस युद्ध में क्रांतिकारियों की जीत होगी। उसके बाद में जो 20 जनवरी 1858 को जो आउवा का युद्ध लड़ा गया था, कौन सा युद्ध लड़ा गया था? आउवा का युद्ध। उस समय मेवाड़ से सहायता लेने के लिए जाते हैं ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। तो पीछे से क्या हुआ? उस पर एकाधिकार हो गया कर्नल होम्स का, और कर्नल होम्स ने 24 जनवरी 1858 को जो आउवा था उस पर एकाधिकार कर लिया। यहां से लूटपाट की गई, ठीक है, कत्लेआम भी उसके द्वारा किया गया। और कुशाल सिंह चंपावत की जो कुल देवी थी, या मैं यूं कहूं 10 सिर 54 हाथों वाली देवी सुगाली माता की प्रतिमा अपने साथ में लेकर के यहां से चला गया। दो मंदिर बताए थे, 10 सिर 54 हाथों वाली देवी सुगाली माता का मंदिर, और एक अन्य मंदिर मैंने आपको बताया था कामेश्वर महादेव मंदिर। आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी 1857 के क्रांतिकारियों की जो कुल देवी है सुगाली माता, उसकी प्रतिमा कर्नल होम्स उठा करके अजमेर ले गया था, अकबर के किले में रखी थी। बाद में वो प्रतिमा बागड़ संग्रहालय में रखी गई थी, लेकिन वो प्रतिमा वर्तमान में आउवा में है। ठीक है ना? बागड़ संग्रहालय कौन करनो बेटा? ठीक है मेरे बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छा। अब पढ़ते हैं बेटा इसके आगे की। पहले मेरी लाडलो मेरी बात सुनना, फिर आप लिखोगे, इतने में चाय की 2 घूंट ले लूंगा। ठीक है? देखो, मैंने आपको लिखाया था एक तो बताया था बेटा सुगाली माता। सर सुगाली माता पूरी लिखवाओ थे, आधी लिखवाइए। एक तो सुगाली माता है, ध्यान में रखियो बेटा। क्या है गुरुजी? सुगाली माता है मेरे लाडलो। सुगली माऊ कौन नहीं? 1857 की क्रांति। देखो, 1857 की क्रांति लिखना, मेरे साथ साथ में लिख लेना, सुगाली माता। सुगाली माता कल नहीं लिखा था, ये चीज लिखवा देता हूं। ये है मेरे बच्चों 1857 के क्रांतिकारियों की देवी। 1857 की क्रांतिकारियों की देवी, क्रांतिकारियों की देवी, 1857 के क्रांतिकारियों की देवी, 10 सिर 54 हाथों वाली देवी, 10 सिर 54 हाथों वाली देवी, 10 सिर 54 हाथों वाली देवी। ठीक है? चंपावतों की कुल देवी, चंपावतों की कुल देवी। ठीक है? या फिर मेरे लाडलो आप लिख लेना इसके अंदर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, चंपावत की कुल देवी। और कल मैंने एक मंदिर लिखाया था, सॉरी सर लेट हो गया, आज आज तो बैठ जा, अगर कल से लेट आ गया ना मुर्गो बढ़ाऊंगा प्रदीप, ध्यान रखी। चलो, लिख लो बेटा। उसके बाद में ना जो कुशाल सिंह चंपावत है उसके बारे में चर्चा करते हैं अपने। तन्नू आ जाएगी मैथ की पीडीएफ, ना चिंता कर बेटा, एक बार लिख ले तू। मैंने कहा था मेरे प्यारे बच्चों, लिखने के बाद में आप ना हम सब कर दिया करो, मुझे पता चल जाए। ठीक है? चेक कर लेता हूं। आप आशीर्वाद दो, फिर मेरा पढ़ाई में मन लगेगा। हमारा तो आशीर्वाद बेटा हमेशा आपके साथ में रहता है। माता पिता और शिक्षक
ठीक है ना। उनका हमेशा आशीर्वाद रहता है बच्चों कि आप कामयाब हो, ठीक है ना। क्योंकि इस जग में सिर्फ तीन ही तो लोग हैं, या माता पिता है या शिक्षक है, जो चाहता है कि उनका जो शिष्य है, उनका जो बेटा या बेटी है, वो उनसे भी बड़ा बने, है ना। बड़ा फक्र और नाज होता है बेटा, ठीक है। इसके अलावा कोई आपकी ऊंचाई देख करके मेरे प्यारे बच्चों खुश नहीं होता। तो इसकी चिंता मत किया करो बेटा, है ना। दिल की गहराइयों से सगला जीवड़ा ने प्यार भरा आशीर्वाद रहता है, हमेशा रहता है। चलो अब लिखना मत बेटा, कुछ बातें सुनना। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना मेरे लाडलो बात। जो आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत था ना, इसने आउवा का भाग किसको सौंप दिया था, सौंप करके कहां चला गया था, कोठारिया के जोध सिंह के पास में। किसके पास में चला गया, कोठारिया। महानतम योद्धा था बेटा कोठारिया का जोध सिंह। सर कोठारिया स्थान कहां पे पड़ता है, भीलवाड़ा में। ये स्थान कहां पे पड़ता है मेरे लाडलो, भीलवाड़ा में पड़ता है। ये जो जोध सिंह है ना, ये तीन व्यक्तियों को शरण देता है बेटा। सोच करके देखो कितनी बड़ी बात है। इसने गंगापुर के भीमजी चारण को शरण दी थी। किसको शरण प्रदान की बेटा, भीमजी चारण को शरण प्रदान की, ठीक है। इसने कुशाल सिंह चंपावत को शरण प्रदान की, कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी, ठीक है। इसी व्यक्ति ने तांत्या टोपे को शरण दी, तांत्या टोपे के साथ में पत्र व्यवहार किया। कितनी बड़ी बात है। कोठारिया के जोध सिंह की बात कर रहा हूं लाडलो में, ठीक है ना। कोठारिया का जोध सिंह, भीम सिंह, भीमजी चारण, कुशाल सिंह चंपावत, तांत्या टोपे, तीनों को क्या करता है बेटा, शरण प्रदान करता है। तीनों को क्या करेगा बेटा, शरण प्रदान करेगा, ठीक है गुरुजी। फिर लाडलो देखो, जो आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत था ना, उसको पता चल गया कि आउवा पर एकाधिकार हो गया। कहां पर एकाधिकार हो गया, आउवा पर एकाधिकार हो गया। तो कुशाल सिंह जो चंपावत था ना, फिर पता चला अभी 1857 की क्रांति भी चली गई। तो कुशाल सिंह चंपावत ने लाडलो क्या किया, 1860 के अंदर आत्मसमर्पण कर दिया। कब गुरुजी, 8 अगस्त को, 8 अगस्त 1860 को नीमच में हथियार डाल दिए। किसने, कुशाल सिंह चंपावत ने। अंग्रेजों के पास में चला गया और हाथ जोड़ दिया कुशाल सिंह चंपावत ने कि आई एम सरेंडर, मैं सरेंडर करता हूं, आप मुझे गिरफ्तार कर लो। किसने, कुशाल सिंह चंपावत ने। अब अंग्रेजों पकड़ करके लेके गए किसको, कुशाल सिंह चंपावत को। और जैसे ही कुशाल सिंह चंपावत को लेके, कौन है, क्या नाम है, तब पता क्या कि इसका नाम कुशाल सिंह चंपावत है। कहा फांसी दो, इस व्यक्ति को फांसी दो, इसने अंग्रेजों को जो लपेटा है, मारा है, बड़ी बुरी तरह से पिटा है इसने। कुशाल सिंह चंपावत ने हाथ जोड़े कि जीवड़ो रुको, ऐसे ही मैंने मारा, मुझबिन तो करो, मेरी कोई आपसे दुश्मनी थोड़ी थी। इन्होंने कहा थोड़ा ठंडा हो, चिल चिल डाउन, थोड़ा सा कूल। अब अंग्रेजों ने इससे पूछा कि हाँ बोल। तब इसने, कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों से कहा कि मैंने कभी पहले आपके साथ में कोई लड़ाई की थी कि नहीं की। आपके कोई सैनिक आउ आए, उनके साथ में कोई आदर सत्कार में कोई कमी हुई, उसने कहा नहीं हुई। तो फिर मैं आपका गुनहगार कैसे हो गया। उसने कहा गुनहगार क्यों नहीं हुआ, आपने हमारे साथ में लड़ाई किया था, चलो वो छोड़ो। एरिनपुरा के जो सैनिक आए थे, तूने उसको शरण नहीं दी। उसने कहा है मैंने शरण नहीं दी थी, मुझे पकड़ करके वो ले गए थे, मैं उनके अधीन हो गया था। युद्ध उन्होंने लड़ा, मुझे बदनाम कर रहे हो। मेरी लड़ाई सिर्फ, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने कहा, मेरी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों के साथ में नहीं थी, तख्त सिंह के साथ में थी। आज मुझे छूट दे तो आज मैं तख्त सिंह गोली मारी हूं जाके। ये बात किसने कही, कुशाल सिंह चंपावत ने कही। अंग्रेजों ने कहा नहीं, इस बंदे पे विश्वास नहीं हो रहा, जांच करवाओ। तो फिर लाडलो एक जांच बैठी। क्या बैठी मेरे प्यारे बच्चों, एक जांच बैठी, राम जाने के गोली दी अण। जांच बैठी, टेलर आयोग बना था। इसके लिए कौन सा आयोग बना बेटा, टेलर आयोग बना। और जब टेलर आयोग बना तो टेलर आयोग ने कह दिया कि कुशाल सिंह चंपावत निर्दोष है। और इधर मारवाड़ का राजा तख्त सिंह चिल्ला चिल्ला करके कह रहा था, हरामियों थारा आदमियों ने मारा, अंग्रेजों को इसी ने मारा था। ठीक है, अंग्रेजों के कान काटने वाला कुशाल सिंह चंपावत था। उसको कहा कि नहीं तू उसके हाथ नहीं लगाएगा, कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों का मित्र है। ठीक है, और 1864 में बेटा ये इसको कह दिया गया कि आप कभी मारवाड़ की तरफ नहीं आओगे। तो उधर मेवाड़ ही रहा था, उदयपुर में 1864 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब देखो जितनी बातें बताई वो सफिशिएंट तरीके से मैं वापस बता देता। मैंने ये बताया है कि आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने कोठारिया के जोध सिंह के पास में शरण ली। किसके पास में शरण ली पूछा गया।
आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत मेवाड़ की तरफ आ गए थे। इनका अधिकांश समय लास्ट में मेवाड़ की तरफ बीता था। 1864 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके लिए एक आयोग बना था, उस आयोग का नाम क्या था? टेलर आयोग। जब इनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद में आउवा का भार किसके पास में चला गया था? देवी सिंह के पास में चला गया था। ठीक है, इतनी चीज है। अब लिखना बेटा मेरे साथ साथ में, लिखो, लिखना मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले मोस्ट करके लिखना, मोस्ट करके लिखना, कोठारिया के जोध सिंह ने, कोठारिया स्थान पड़ता है बेटा भीलवाड़ा में। ठीक है, सेकंड ग्रेड में कई बार पेपर में, बहुत सारे पेपर में आया हुआ कोठारिया भीलवाड़ा। कोठारिया भीलवाड़ा के जोध सिंह ने, जोध सिंह ने निमन को शरण दी। निमन मतलब किस किस को शरण दी थी? निमन को शरण दी, यानी कौन कौन से थे? कौन कौन से व्यक्तियों को शरण दी थी मेरे लाडलो? तो याद रखना, कोठारिया के जोध सिंह ने एक तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को शरणागत किया था। कुशाल सिंह चंपावत को शरण दी थी। एक बेटा गंगापुर में भीमजी चारण को शरण दी, भीमजी चारण को शरण दी थी। ठीक है, और एक याद रख लेना, तांत्या टोपे को, तांत्या टोपे। इन तीनों व्यक्तियों को शरण किसने प्रदान की थी? कोठारिया भीलवाड़ा के जोध सिंह ने शरण प्रदान की थी। 10 नवंबर 1860 में रिहा हो गया कुशाल सिंह सोमवती। ये बात है बेटा। बाद में तो रिहा कर दिया गया था, चला गया था बेटा ये। ठीक है, लिख लो जल्दी, चलें आगे। नहीं, ये अलग है बेटा, भीमजी चारण अलग है। राम राम जी गुरुदेव, राम राम बेटा। एक चीज और लिखना चाहो तो यहां पर एक चीज मैं और आपको ऐड करवा देता हूं, अलग लिखवा देता हूं। कौन सी गुरुजी? भीम सिंह नहीं, चिम्मन लाल, चिम्मन लाल अभय सिंह। एक मिनट बेटा, हाँ जी। ठीक है, चिम्मन लाल अभय सिंह लिख लेना बेटा। भीम सिंह, ये कहां पर थे बेटा? जोधपुर के थे तीनों के तीनों। अंग्रेजों से लोहा लिया, अंग्रेजों की खिलाफत की, अंग्रेजों की खिलाफत की थी इन्होंने, अंग्रेजों की खिलाफत की। इसको भी बेटा ऐड कर लेना। अंग्रेजों की क्या की थी मेरे प्यारे बच्चों? खिलाफत की थी। अब मैं तब तक चाय की 2 घुट ले लेता हूं, लिख लो। लिख लिया? डन कर दिया करो बेटा, लिखती मुझे ना। कुशाल सिंह चंपावत, भीमजी चारण, तांत्या टोपे, ये। ठीक है, इसमें मूल रूप से नाम तो बेटा 2 ही मिलते हैं, भीम सिंह और चिमलाल। अभय सिंह भी यहीं का माना जाता है, मूल मारवाड़ का राजा भी था एक अभय सिंह। चलो आगे, चलो गुरुजी। अब देखो, अब और लिखो मेरे साथ साथ मेरे लाडलो। क्या लिखना है गुरुजी हमें? लिखना मेरे प्यारे बच्चों यहां पर 8 अगस्त 1860 को, 8 अगस्त 1860 को निम्मच में, 8 अगस्त 1860 को निम्मच में कुशाल सिंह चंपावत ने आत्मसमर्पण किया।
कुशाल सिंह चंपावत ने कुशाल सिंह चंपावत ने आत्मसमर्पण किया। अंग्रेजों के सामने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया। अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया। ठीक है। फिर एक आयोग बना था, उस आयोग का नाम लिख लेना। कौन सा आयोग बना बच्चों? टेलर आयोग। कुशाल सिंह चंपावत के लिए आयोग बना, कुशाल सिंह चंपावत के लिए, कुशाल सिंह चंपावत की जांच के लिए, कुशाल सिंह चंपावत के लिए टेलर आयोग नियुक्त हुआ। चंपावत के लिए टेलर आयोग नियुक्त हुआ। कौन सा आयोग बना बेटा? टेलर आयोग बना। टेलर आयोग नियुक्त हुआ। टेलर आयोग क्या हुआ था लाडलो? नियुक्त किया। यह प्रश्न आया हुआ है, टेलर आयोग किसके लिए बना था? इसके लिए बना। खिलाफत का मतलब विरोध है क्या? बिल्कुल मेरे लाडले विनीता, खिलाफत का मतलब विरोध है। चांस ही नहीं है बेटा, दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, बस विश्वास रखना बेटा। विश्वास सबसे बड़ी बात है ना, विश्वास आपको सब कुछ दिला सकता है। टेलर आयोग नियुक्त किया। उसके बाद में याद रखना 1864 में कुशाल सिंह चंपावत की, या तो एक लाइन लिख लेना, कुशाल सिंह चंपावत का समय, कुशाल सिंह चंपावत का, कुशाल सिंह चंपावत का समय कहां बीता था? मेवाड़ में। का समय मेवाड़ में बीता। कहां बीता लाडलो? मेवाड़ में बीता। 1864 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1864 में। 1864 में उदयपुर में कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु। उदयपुर में कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु। कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु। ठीक है। एक और डीपली बात अगर पूछेगा ना तो आपसे ये पूछेगा, कुशाल सिंह चंपावत का साथ किसने दिया था? कुशाल सिंह चंपावत के सहयोगी, कुशाल सिंह चंपावत के सहयोगी कौन थे? कुशाल सिंह चंपावत के सहयोगी, कुशाल सिंह चंपावत के सहयोगी कौन कौन से थे? तो याद रखना, आसोपा का बेटा शिवनाथ था, आसोपा का कौन था लाडलो? आसोपा का शिवनाथ, आसोपा का शिवनाथ। आलनियावास का अजीत सिंह, आलनियावास का कौन हो जाएगा? अजीत सिंह। आलनियावास का अजीत सिंह, आलनियावास का अजीत सिंह। गुल्लर का बिशन सिंह, गुल्लर का बिशन सिंह। ठीक है, इन्होंने इनका साथ दिया था। कठिन नहीं है मेरे लाडलो, यहां से प्रश्न आएगा। गुल्लर का बिशन सिंह, शाबाश बेटा, बहुत अच्छा। धर्मी, हरिओम। सर ये टेलर आयोग में कौन कौन था? टेलर आयोग में टेलर ही था, मेजर टेलर को नियुक्त किया गया था बेटा। अकेला अकेला ही पी लो चाय, कुछ आप भी लग के आओ बेटा, जो आपको ही पिला देंगे। चाय की बड़ी बात है लाडलो, काहे चिंता करते हो मेरे प्यारे बच्चों। बस शिद्दत के साथ बेटा पढ़ते रहो, माँ बाप के सपने को साकार करना है। आसोपा कहाँ है? अठारह सौ क्रांति की देवी कौन थी? अल्ले बेटा, अब बता के गए बेटा, सुगाली माता थी। 1857 के क्रांतिकारियों की देवी सुगाली माता, चंपावतों की कुल देवी सुगाली माता है। चले आगे। चालिया साहब के पूछा है, चालिया जी सर आसोपा कहाँ है? आसोपा पालीगंज पड़ेगा बेटा। आसोपा आलनी आवास अजय सिंह, ये मारवाड़ के भाग के हैं सारे के सारे। डन किया करो बेटा, मुझे पता चल जाए। अंतिम समय उदयपुर में बिताए, बिल्कुल बेटा गोपाल प्रजापत, आई एम एग्री विद यू। चले आगे। आ होगी बेटा गठा की सारी बात।
आउवा की। एक चीज और याद रखा, 2 विजय स्तंभ भी बने हुए आउवा में। दो विजय स्तंभ आउवा पाली में। बिथोड़ा और चेलावास का युद्ध हुआ था ना, उस याद में कितने विजय स्तंभ बनाए गए? 2 विजय स्तंभ बनाए गए आउवा पाली में। शाबाश, बहुत अच्छा मेरे लाल। अब लिखो बेटा कोट्टा। पहले लिखना मत बेटा, समझ लेना, मेरी इच्छा है मैं आपको समझा के चलूं, बस कोट्टा है, उसके बाद में तो कोई समझाने वाली बातें हैं नहीं बेटा, साथ साथ में लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। या तो पहले आप लिखना चाहो तो 2 बातें लिख लो, पहले लिख लो, मुझे पक्का पता है आपका पेन है ना वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, मैं कितना ही बोल दूं तो इथे लिखोगा, ठीक है। तो लिख लो पहले बात, कोट्टा करके लिखना। 15 अक्टूबर 1857, कोट्टा करके लिख लेना बेटा। 15 अक्टूबर 1857, ठीक है। इसको बोलते हैं कोट्टा का जन विद्रोह है। इसको क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों? कोट्टा में जन विद्रोह है, क्योंकि कोट्टा कोई सैनिक छावनी थोड़ी है। कोट्टा में क्या हुआ था लाडलो? जन विद्रोह हुआ था। कोटा में क्या हुआ था मेरे बच्चों? जन विद्रोह हुआ था। राजस्थान का एकमात्र स्थान जहां पर सुनियोजित सुनियंत्रित ढंग से क्रांति हुई थी, इतनी बात लिख लो। राजस्थान का एकमात्र स्थान, राजस्थान का एकमात्र स्थान है मेरे लाडलो जहां पर सुनियोजित और सुनियंत्रित ढंग से क्रांति थी। राजस्थान का एकमात्र स्थान जहां सुनियोजित एकमात्र स्थान जहां पर सुनियोजित सुनियंत्रित ढंग से क्रांति हुई। पानी ढोल ढोल कुटिया बेटा। सुनियंत्रित ढंग से क्रांति हुई, सुनियंत्रित ढंग से क्रांति हुई, ढंग से क्रांति हुई, ये चीज लिख लो पहले। ओके ओके, अरे वाह यार, बिल्कुल बिल्कुल, ये सोमवती बहुत अच्छी बात है। सर लांबिया के पृथ्वी सिंह ने भी सहयोग किया था, बिल्कुल किया था बेटा, पृथ्वी सिंह ने सहयोग किया था, लांबिया के पृथ्वी सिंह भी साथ में था। और आउवा का भाग भी किसको दिया गया था? पृथ्वी सिंह को। कल मैंने लिखवाई थी ये बात। अब लिखने के बाद में मैं जब बोलूं ना नहीं लिखना, तब बेटा मत लिखना। अच्छा, आसोप है क्या? या आसोपा लिखा जाता है बेटा गाइडों में। कभी आएंगे घूमने के लिए तो आपसे मिलेंगे वहां पर, ठीक है। आसोपा आसोपा सारी चर्चा कर लेंगे आप, हैं? ठीक है इसके। चलो अब लिखना मत बेटा, अब सुनना मेरी बात। हुआ क्या था लाडलो? कोट्टा के अंदर क्या थे? कोट्टा में 2 व्यक्ति थे। कोट्टा का महाराव तो था, कोट्टा का महाराव था लाडलो राम सिंह सेकंड। महाराव कौन था मेरे लाडलो? महाराव राम सिंह द्वितीय था। कौन था महाराव? राम सिंह द्वितीय। सुनना मेरी बातें, कोट्टा का महाराव कौन था? राम सिंह द्वितीय था। और महाराव राम सिंह द्वितीय का एक वकील था, उस वकील का नाम क्या था? लाला जयदयाल। वकील को नाम के उटाबरो लाला जयदयाल। सर लाला जयदयाल कहाँ का था वकील? लाला जयदयाल क्या था लाडलो? वकील था, और ये मूल रूप से गोकुल का रहने वाला था, मथुरा का। ये स्थान ध्यान में रखना है, कहां का रहने वाला था? मथुरा का रहने वाला था। एक व्यक्ति का नाम था बेटा मेहराब खां। रिसालदार था ये। रिसालदार जानते हो क्या होता है? रिसालदार, जहां पर सेना रुकती है, जहां पर सेना का सेना नायक होता है, उसको बोलते हैं बेटा रिसालदार। तो लाला जयदयाल और मेहराब खां। सर मेहराब खां कहां का था? मेहराब खां बेटा करौली का था, ठीक है। ये क्या था? सेना नायक। क्या था? सेना नायक था। हुआ क्या? कोट्टा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन, और मेजर बर्टन को यहां पर महाराव और लोगों के द्वारा कहा गया कि वो कोट्टा में न्याय कुछ भी अनहोनी घटना घटित हो सकती है, लेकिन वो माना नहीं। हुआ क्या लाडलो? कोट्टा का जो पॉलिटिकल एजेंट था ना, बताओ कौन था कोट्टा का पॉलिटिकल एजेंट? कोट के बट्टन, कोट के बट्टन, बट्टन बट्टन बट्टन, मेजर बर्टन। मेजर बर्टन को शक हो गया कि कोट्टा में क्रांति होगी और लफड़ा हो सकता है,
तो मेजर बर्टन किसके पास में गया? महाराव राम सिंह के पास में। और महाराव राम सिंह के साथ में गुप्त रूप से मीटिंग की, जिसमें कितने व्यक्ति थे? मात्र 6-7 व्यक्ति थे। और इन 6-7 व्यक्तियों के अंदर लाडलो एक प्रमुख व्यक्ति था, वो भी वकील था, और उस वकील का नाम क्या था? नंद किशोर। उस वकील का नाम क्या था लाडलो? नंद किशोर नाम था वकील का। ये व्यक्ति राम सिंह से बोलते हैं, मेजर बर्टन कहता है कि मुझे यहां पर थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि यहां पर कोई लफड़ा कर सकते हैं। तो पूछा राम सिंह ने कोटा के बर्टन से कि जी साहब बताओ कौन कौन से व्यक्तियों पर आपको शक है? तो उन्होंने कहा एक तो आपका जो वकील है लाला जयदयाल, और एक सेनापति है मेहराब खां, इन दोनों व्यक्तियों पर मुझे 100% शक है, कोई ना कोई लफड़ा करेंगे। तो महाराव राम सिंह ने पूछा कि आपके पास में कोई प्रूफ है क्या? मथुरा ही लिखा है बेटा, मैंने मथुरा ही लिखा है, कोई प्रूफ है क्या? तो मेजर बर्टन ने कहा कि प्रूफ वगैरह है नहीं, लेकिन आप इनको गिरफ्तार करो। उसने कहा यार बगैर प्रूफ कैसे गिरफ्तार करूं? जब ये अंतर चर्चा कर रहे थे ना, तो इस बात की जानकारी नंद किशोर जो वकील था ना, उसने किसको दे दी? लाला जयदयाल और मेहराब खां को। और जो 6-7 लोगों की मीटिंग हुई थी ना, ये कब हुई थी? 14 अक्टूबर को। इन्होंने कहा कि आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। लाला जयदयाल और मेहराब खां को पता चला कि ये षड्यंत्र कौन रच रहा है? मेजर बर्टन। तो क्यों न पहल की जाए, और ये आकर के धड़ाम से कूद पड़े कि कालियो कूद पड़ियो मेले में। ठीक है, यहां पर बेटा मेजर बर्टन को मार दिया, मेजर बर्टन के शीश को काट दिया, और शीश को काट करके भाले पर रख करके पूरे कोटा शहर में घुमाया था। कहां घुमाया? कोटा शहर में घुमाया। अरे वाह रामदेव, बहुत शानदार मेरे लाडले, बहुत बिल्कुल बेटा रतनलाल जियालाल है, आगे मैं लिखाऊंगा अन्य क्रांतिकारियों के रूप में। तो लाला जयदयाल मेहराब खां के नेतृत्व में नारायणी और भवानी नामक व्यक्तियों ने क्या किया? मेजर बर्टन के शीश को काट दिया और पूरे कोटा शहर में घुमाया भाले पर रख करके। फिर मेजर बर्टन के बेटे थे फ्रैंकर ऑर्थर, उनको मार दिया। डॉक्टर सैंडलर व कोटम की हत्या कर दी। महाराव राम सिंह को नजरबंद कर दिया। इसने कहा मेरा क्या दोष है कि तेरा ही तो दोष है, इसको नजरबंद कर दिया और चुपचाप बिठा दिया। अब ये बेचारा परेशान, कभी तो लेटर लिखे मेवाड़ के शासक को कि यहां पर जितनी भी महिलाएं हैं, ठीक है, उनकी गरिमापूर्ण जीवन जीने में कोई ना कोई व्यवधान न हो जाए। कभी ये किसी को पत्र लिखे। तो मंदिर पढ़ेंगे बेटा, आपने मंदिर पढ़ाएंगे सर आपको, तो उसमें लिखा होगा कि वल्लभ संप्रदाय का एक मंदिर है मथुरेश मंदिर कोटा में, उसके गोसाई थे कन्हैया गोस्वामी। क्या नाम थे? कन्हैया गोस्वामी। और कन्हैया गोस्वामी ने क्या की? वार्तालाप करवाई महाराव राम सिंह और लाला जयदयाल और मेहराब खां के साथ में। इन दोनों ने मिलकर के क्या किया कि हम उनकी शर्त मान लेंगे अगर वो हमारी शर्त मान ले तो। इन्होंने कहा कि हमारी 9 शर्तों पर कन्हैया जी आपको सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। ठीक है, कितने सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे? 9 शर्तों पर। महाराव राम सिंह ने कहा नहीं, मैं पहले शर्तें पढ़ूंगा। हेलो चुप, कोई शर्त नहीं पड़ेगा, तू सिर्फ साइन करना, साइन करने के बाद हम शर्तें पढ़ेंगे। इसने क्या किया? जो 9 शर्तें रखी गई थी ना बेटा, जब साइन कर दिया महाराव राम सिंह ने, तो उसके बाद में लाला जयदयाल ने कहा कि मैं पढ़ के सुनाता हूं। पहली शर्त में लिखा हुआ है कि मैं कोटा का शासक राम सिंह, मैं आदेश देता हूं कि मेजर बर्टन को मौत के घाट उतारा जाए। दूसरा आदेश कि मैं कोटा का महाराव राम सिंह आदेश देता हूं कि मैं सत्ता, कोटा की सत्ता सौंपता हूं लाला जयदयाल मेहराब खां को। महाराव राम सिंह कहे कि मैंने कब कहा था रे आपको, क्यों मरवा रहे हो रे मुझे? इधर कन्हैया का गोस्वामी, मथुरेश का जो कन्हैया गोस्वामी वो बैठे थे। तो 9 शर्तों पर क्या करवा लिया था? सिग्नेचर करवा लिया था। ठीक है, पहले बेटा यहां तक बात लिखो, फिर थोड़ी आगे की बात है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, पहले यहां तक की बातें लिखो आप। लिखना समझ में तो आ रही है ना चीजें? मुझे पक्का विश्वास है सारी बातें समझ में आ रही है आपको। ठीक है, यहां पर लिखना बेटा, कोटा में, कोटा में लाला जयदयाल, लाला जयदयाल ब्रैकेट में लिख लेना बेटा, गोकुल मथुरा का निवासी था, यह मथुरा। लाला जयदयाल वकील था, ये क्या था लाडलो? वकील। लाला जयदयाल तथा रिसालदार मेहराब खां, रिसालदार मेहराब खां। मेहराब खां कहां का था गुरुजी? करौली का।
मेहराब खां कहाँ का था लाडलो? करौली का था, ठीक है ना, करौली का था। के नेतृत्व में क्रांति, के नेतृत्व में क्या हुई थी? क्रांति, के नेतृत्व में क्रांति। अब कारण लिखना। कल एक बच्चे का फोन आया था कि गुरुजी प्रश्न कैसे बढ़ेंगे? प्रश्न ऐसे बढ़ेंगे कि कोटा में क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? लाला जयदयाल मेहराब खां के नेतृत्व में क्रांति हुई थी, एक नंबर। दूसरा, कहां के निवासी थे? तो वह मैंने बता दिया सर, यहां पर कोई छावनी नहीं थी फिर भी क्रांति हुई। कारण, तो अब एक कारण लिखना, यहां पर होने कारण क्या था? तो मेरे लाडलो कारण जरूर लिखना, यहां पर कारण लिखना। 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को मेजर बर्टन ने, मेजर बर्टन ने कोटा के महाराव राम सिंह को, कोटा के महाराव राम सिंह को, ये सेकंड है बेटा, महाराव राम सिंह द्वितीय को शक के आधार पर गिरफ्तार करने की बात की। शक के आधार पर, शक के आधार पर लाला जयदयाल, लाला जयदयाल मेहराब खां को गिरफ्तार करने को कहा, मेहराब खां को गिरफ्तारी की बात, गिरफ्तार करने को कहा, ठीक है। और इस बात की सूचना लाला जयदयाल मेहराब खां को किसने दी थी? नंद किशोर ने। यह प्रश्न अच्छा है बेटा, नंद किशोर वाला। नंद किशोर ने नंद किशोर ने यह सूचना, नंद किशोर ने यह सूचना किसको दे दी? लाला जयदयाल को दी, लाला जयदयाल को दे दी, लाला जयदयाल को दी, ठीक है ना। ये ध्यान में रखना, किसको सूचना दे दी बेटा? लाला जयदयाल को सूचना दी। आप पढ़ाओ और समझ न आए, ऐसा हो सकता है क्या? वाह, ये बात है छोरे, हो सकता है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं, मैं पढ़ाऊं और समझ में भी ना आए, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, जिनका ध्यान क्लास में होगा ना प्रदीप, उनको पक्का समझ में आए, ये मेरा वादा है ना। बस आपसे यही कहूंगा, वादा न तोड़, वादा न तोड़, तुम ना तुमोड़, है ना, वादा ना तोड़। सर, कोटा में महिलाओं ने क्रांति में भाग लिया था? असके नहीं लिया था बेटा, ठीक है। टोंक में महिलाओं ने क्रांतिकारियों भाग लिया था, आजमाइश पत्रिका के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। बस आप वादा मत तोड़ देना बेटा, ठीक है। और ये वादा है सिर्फ और सिर्फ लगन पढ़ाई का। इनमें कोई चीज नया समझ में आई आपको? देखो बच्चों, नया कोई चीज समझ में आई ना, तो आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, 96 675 83 022, 96 675 83 022। ये मेरे खुद के नंबर है, ठीक है। 96 675 83 022, 9667, सही है, 9667583022, ठीक है ना। हाय हेलो नहीं करनी, सिर्फ इतना ही लिखना है, ये नाम है, ये शहर का नाम है, नंबर तक सेव कर लूंगा बेटा, ताकि आप स्टेटस भी देख पाओ, ठीक है। दूसरी बात, कोई क्वेश्चन हो तो, इंक्वायरी हो तो बेटा उसके अंदर मैसेज डालना, ठीक है ना। हाँ, ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी मेरे बच्चों आपसे। अब इतना मैं सहयोग आपके लिए कर सकता हूं, टेलीग्राम ग्रुप बन जाएगा, उसके अंदर आप 8 से लेकर के 10 बजे के बीच में कोई भी डाउट है वो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो आगे, चलो गुरुजी, चलो चलो मेरे लाडलो, इसके बाद में ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब ध्यान में रखियो टाबरो, इस स्लाइड को डिलीट कर दूं या पढ़ा रहने दूं? पढ़ा रहने दो सर। अब इसके बाद में लिखो बेटा, नारायणी और भवानी पलटन ने, इसने लाडलो नारायणी और भवानी, नारायणी और भवानी पलटन। सर, ये पलटन क्या होता है? पलटन जानते हो क्या होता है? पलटन क्या होता है? पलटन,
पलटन जानते हो क्या? पलटन जानते हो? अपने नहीं, दो झुंड लड़ रहे हैं आपस में, एक ने लड़ाई कर दी, वो इधर वाले को फोन कर देगा, अरे तू बंदे लेकर क्या, इधर वाला फोन करेगा, तू 10 आदमी लेकर क्या, लड़ाई हो गई, है ना। आपा कौन कर, और ये पलटन कहाँ से आ रहे। या और मैं याद कराऊं, जब कॉलेज की लाइफ में थे, है ना, अब जैसे आप कॉलेज की लाइफ में हो, तो जैसे मान लो कि इधर से लड़कियों का झुंड आ रहा है या लड़कों का झुंड आ रहा है ना, तो देखड़िया खड़िया कौन कोई, और बात तेरी, ओ किन्नू बटालियन आवा रे, हाँ किन्नू पलटन आवा रे, बोलते हो कि नहीं बोलते? अरे छाना तो कौन थे मेरू, बोलते हो कि नहीं बोलते? सेम वही वही क्या थी, पलटन। तो नारायणी और भवानी पलटन ने, ठीक है, नारायणी और बेटा किसने, भवानी पलटन ने, भवानी पलटन ने मेजर बर्टन की हत्या कर, मेजर बर्टन की हत्या कर, मेजर बर्टन की हत्या कर, शीश को भाले पर रखकर कोटा शहर में घुमाया, शीश को भाले पर रखकर, शीश को भाले पर रखकर कोटा शहर में घुमाया, भाले पर रखकर कोटा शहर में घुमाया, कोटा शहर में घुमाया। एक तो ना ये घड़ी बहुत जल्दी घूमती है बेटा, क्या करें, टाइम का पता ही नहीं चलता। अब देखो इसके बाद में और क्या लिखना आपको, इसमें मेरे बच्चों एक चीज आपको ये लिखनी है, हत्या किस किस की हुई थी, यहां पर मैं लिख देता हूं हत्या, ठीक है, किसकी हत्या हुई थी। एक तो कौन मारा गया, मेजर बर्टन, ठीक है, मेजर बर्टन की हत्या। इसके अलावा मेजर बर्टन के पुत्र फ्रैंकर ऑर्थर की हत्या, ठीक है, और किसकी हत्या हुई थी, डॉक्टर सेंडलर, चाहे तो नाम डॉक्टर सेंडलर मिल जाए बेटा, चाहे सेल्डर मिल जाए, एक ही नाम है ये, ठीक है ना, डॉक्टर कोट्टम, ठीक है। इनकी क्या हुई थी बेटा, हत्या, कि मेरे लाडलो क्या कर दी गई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। नारायणी पलटन और भवानी पलटन ने मिलकर के यहां पर लाला जयदयाल महाराज के कहने पर इनको मौत के घाट उतार दिया, ठीक है गुरुजी। उसके बाद में देखो इन्होंने क्या किया था बेटा, कोटा के महाराव को नजरबंद कर दिया, किसको, कोटा के महाराव, कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को नजरबंद किया, महाराव राम सिंह द्वितीय को, कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को नजरबंद किया, नजरबंद किया, ठीक है। इसी के साथ में मैं एक चीज आपको और लिखवा देता हूं, क्या गुरुजी, इसी के साथ में ऐड कर लेना बेटा, कोटा के मथुरेश मंदिर, कोटा के मथुरेश मंदिर के कन्हैया गोस्वामी, मथुरेश मंदिर के कन्हैया गोस्वामी, महंत जी थे बेटा, ये महाराज जी थे, कन्हैया गोस्वामी, गोस्वामी व लाला जयदयाल, व लाला जयदयाल के मध्य महाराव को छोड़ने के लिए संवाद, महाराव को छोड़ने का आग्रह, महाराव को छोड़ने का आग्रह, महाराव को छोड़ने का क्या किया गया था, आग्रह किया गया था। आपसे ये पूछे न पूछे, लेकिन कितनी शर्तों पर हस्ताक्षर करवाए थे, 9 शर्तों पर क्रांतिकारियों ने, क्रांतिकारियों ने, क्रांतिकारियों ने कोटा के महाराव राम सिंह से, कोटा के महाराव राम सिंह से, कोटा के महाराव राम सिंह से, राम सिंह द्वितीय रखना बेटा, कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय से 9 शर्तों पर हस्ताक्षर करवाए, 9 शर्तों पर
हस्ताक्षर करवाए, हस्ताक्षर करवाए, 9 शर्तों पर क्या करवा लिए थे बेटा, हस्ताक्षर करवा लिए थे। शाबाश सर, राम सिंह को क्रांतिकारियों ने होम अरेस्ट कर दिया था क्या? बिल्कुल मेरे लाडले, असके कोटा दुर्ग के अंदर ही नजरबंद रखा था। आपसे बात करने, टाइम टेबल कैसे बनाऊं, पढ़ाई के टिप्स पूछने, अरे कुछ नहीं है बेटा, पढ़ाई के टिप्स जितनी क्लासें चल रही है उनको शेड्यूल बना करके पढ़ते रहो और लास्ट के अंदर उनका अच्छी प्रकार रिवीजन कर लो बेटा, ठीक है? और कोई बात कौन बेटा। हाँ, डॉक्टर सल्डर धर्मी लिखा है बेटा, धर्मी चौधरी। अरे वाह अमित, क्या बात है। इसका मतलब अमित जो स्टूडेंट है ये पुराना स्टूडेंट है, और ये जिस प्रकार इसने लिखा है ना कि गुरुजी 15 अक्टूबर की बाकी घटना भी लिखवा दो, इंगो मतलब साफ साफ है कि ये हमारा ही चेला है। अमित, क्या हम सही बोल रहे हैं? जैसे तूने प्रश्न पूछा है ना, वैसे तो मुझे ये सही लग रहा है। लिखवा देंगे बेटा, ना चिंता कर, है ना। 15 अक्टूबर को अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्रांति हुई थी। 15 अक्टूबर को डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था, है ना। 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। 15 अक्टूबर 1582 को आपके दिवेर का युद्ध लड़ा गया था। 15 अक्टूबर 1578 को सार्वभौमिक कुंभलगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। लिखवा दूंगा, ना चिंता करो। चलो आगे। अब देखो बेटा, एक चीज और लिखो। अब हुआ क्या, एक अन्य व्यक्ति को भेजा था इनको छुड़वाने के लिए, ठीक है। क्रांतिकारियों ने एक व्यक्ति को और मौत के घाट उतारा था। ये जो पेपर में नहीं छपे ना, मैं मोस्ट कर देता हूं बेटे, पहले मोस्ट। क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारियों ने क्रांतिकारियों ने एक अन्य व्यक्ति अन्य व्यक्ति देवीलाल की भी हत्या की। गोली उड़ा दियो बेटा, देवीलाल की हत्या की। अब बेटा प्रश्न जाएगा कहां, बाहर से। ऐसे तो प्रश्न बाहर जाने नहीं देंगे। अन्य क्रांतिकारी पूछ ले तो रतनलाल, जियालाल, जिस प्रकार एक बच्चे ने अभी बता के गया था कि गुरुजी अन्य क्रांतिकारी भी थे, है ना। पता नहीं कौन था, रतनलाल था, रतनलाल क्या एक व्यक्ति बोल के गया था, इसमें बच्चा था एक। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, देशराज पूछ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत कौन मेरे लाडले। देखो मन आम तो उसी तो बता दियो मैं, ठीक है। हो सकता है मैं ना ही आऊं तो मैं कौन बताऊं। ठीक है ना। हाँ, आप बेझिझक रहो बेटा, आपकी मनसा शांत की जाएगी मेरे लाडलो, ठीक है। अगर आपकी सुनवाई नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे रे। अन्य क्रांतिकारी में लिखना बेटा, अन्य क्रांतिकारी, ठीक है ना। अन्य क्रांतिकारी सर, करौली का राजा मदनपाल, अरे देवे को बेटा, करौली को राजा मदनपाल भी सहयोग करे को, सारी की सारी चीजें मैं थाने लिखवा दूंगा, तो चिंता क्यों कर ला रहे हो सागे सागे। अब पता नहीं क्या, ठीक है। देखो अन्य क्रांतिकारी का नाम लिख लेना बेटा, रतनलाल, जियालाल, ठीक है। अन्य क्रांतिकारियों के नाम याद रखना। अब देखो यहां पर 6 माह तक नजरबंद रखा जाता है, ठीक है। 30 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट आकर के आजाद कराता है, याद रखना। 30 मार्च 1858 को 30 मार्च 1858 को मेजर रॉबर्ट कोटा आता है बेटा, ये ध्यान में रखना। कौन आएगा कोटा? मेजर रॉबर्ट, मेजर रॉबर्ट कोटा आकर 6 माह बाद कोटा आकर महाराव को छुड़वाता है, सेना लेकर के आया था। जब ये सेना लेकर के आया था ना, तो उस समय करौली का राजा जो था ना बेटा, मदनपाल, ये देखो शाबाश, गोपाल प्रजापति लिख रहा है, तो करौली के राजा मदनपाल ने सैनिक सहयोग दिया। देख लो, जब कोटा में रॉबर्ट पहुंचा था तो उस समय कौन सी रियासत के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया था? करौली के राजा ने साथ दिया था, ठीक है। और करौली का राजा कौन था? देवीलाल। सर अमरचंद पूछ रहा है, सर देवीलाल को क्यों मार दिया था? देवीलाल बेटा अंग्रेजों की तरफ से आया था, ठीक है, महाराव राम सिंह की खिलाफत करने के लिए, महाराव राम सिंह को छुड़वाने के लिए, उनके बारे में चर्चा करने के लिए, ठीक है। और जैसे ही आया तो डिचक्यों गोली मार दी,
शाबाश, चले कुछ छुड़वाता है। अब याद रखना, मोस्ट करके लिख लेना, कई बार पूछा गया। ये वही मदनपाल है जिसके आग्रह पर स्वामी दयानंद सरस्वती राजस्थान करौली में आए थे सबसे पहले। ठीक है, तो लिखना बेटा, करौली के राजा मदनपाल, करौली का राजा मदनपाल, करौली का राजा, करौली का राजा मदनपाल अंग्रेजों का साथ देने के लिए, अंग्रेजों का साथ देने के लिए, अंग्रेजों का साथ देने के लिए, अंग्रेजों का साथ देने के लिए समय सैनिक सहायता लेकर करौली पहुंचा, समय सैनिक लेकर करौली, सॉरी कोटा पहुंचा, समय सैनिक लेकर, समय सैनिक लेकर कोटा पहुंचा, कोटा पहुंचा। और जब अंग्रेजों को पता चला तो अंग्रेजों ने, पता है करौली के महाराव राम सिंह को क्या कहा था, करौली के राजा मदन पाल को क्या कहा था, आई लाइक इट, है ना बेटा। ये पॉलिटिकल एजेंट नहीं था, ध्यान में रख लेना, मेजर रॉबर्ट, ठीक है, सेना नायक था सिर्फ ये। रॉबर्ट नसीराबाद में 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च को कोटा आया। अरे वाह मेरे लाडले रामदेव सेन, की बात है, ठीक है ना, घुट घुट करके जीके पढ़ रखा है बच्चों ने। ऐसे ही प्रश्न आएंगे बेटा। तोपों की सलामी बढ़ा दी थी, बिल्कुल बेटा, तोपों की सलामी बढ़ा दी थी, जीसीआई की उपाधि दी। वाह मेरे लाडलो, आप तो मेरे से ही 4 कदम आगे चल रहे होते हैं, आप तो मेरे से 4 कदम आगे चल रहे हो। बहुत अच्छा लगता है बेटा, पढ़ो बेटा, मेहनत है आपकी, है ना। अब इसके अंदर याद रखना बेटा, जब करौली के राजा मदन पाल ने सहयोग किया, ठीक है, करौली के राजा मदन पाल ने जब सहयोग किया था तो अंग्रेज खुश हुए, और अंग्रेजों ने खुश होकर के इसकी पहले 13 तोपों की सलामी थी, तोपों की सलामी बढ़ा करके कितनी कर दी, 17। और जो महाराव राम सिंह सेकंड था, इसके तोपों की सलामी घटा दी, 17 की जगह 13 कर दी। तो याद रखना, सबसे पहले तो याद रखना, कोटा में आयोग बना था। कोटा में कौन सा आयोग बना, कोटा में रॉबर्ट आयोग का गठन किया गया। कोटा में जिस प्रकार टेलर आयोग बना था ना आउवा में, उसी प्रकार कोटा में कौन सा आयोग बनाया गया था, रॉबर्ट आयोग बना। कोटा में कौन सा आयोग बना लाट लो, रॉबर्ट आयोग बना था। एक चीज और, कौन सी गुरुजी, याद रखना, कोटा के महाराव की, कोटा के महाराव की तोपों की सलामी घटाई, तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी, 17 से घटाकर, पदवी होती थी बेटा, घटाकर 13 कर दी गई, 13 कर दी गई, ठीक है गुरुजी। करौली के राजा की तोपों की सलामी, करौली के राजा के तोपों की सलामी बढ़ाकर, तोपों की सलामी बढ़ाकर, तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी, ठीक है, ये लिख लेना। एक मैं और करवा दूं, इतने फर्स्ट फर्स्ट जवाब दिए, अच्छा लगा। मुझे एक चीज बताओ बेटा, सर आवाज ठीक करो, सर मैं ओनली आपके ही नोट्स पढ़ रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, मेरे नोट्स पढ़ रहे तो। सर आवाज में फर फर होने लग रही है, पहला क्यों आ रही है आवाज में फर फर होने लगा, तोपों की सलामी, तोप तो नहीं चल रही कोई। देख मेरे लाडले गोपाल प्रजापति, मैं तेरी बात को इनकार नहीं करूंगा बेटा, बिल्कुल सत्य है। मैंने भी कई गाइडों में पढ़ रखा है बेटा कि तोपों की सलामी बढ़ा करके 13 से 21 कर दी गई थी, 13 से 17 कर दी गई थी, ठीक है। आज सुबह पढ़ रहा था तो मूल रूप से ज्यादातर ही मिलता है ना, वो ये मिलता है बेटा कि 13 से बढ़ा करके 17, 17 से बढ़ा करके 13 कर दी गई थी। हेलो 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 हेलो, अब सही हो सी बेटा आवाज तो। अपने 3 मिनट बची है, तब तक मैं ना वो सारी की सारी बातें लिखवा देता हूँ, कल से ही शुरू करना पड़ेगा मेरे को, पक्का पता है। चलो वो 15 अक्टूबर वाली सारी बातें लिख लो बेटा, बच्चे फिर बोलेंगे सर हमने बताया आपने लिखा क्यों नहीं।
नोट लगा करके यहां सारी बातें लिखवा देता हूं बेटा 15 अक्टूबर की। देखो 15 अक्टूबर को आप विद्यार्थी हो तो याद रखना 15 अक्टूबर को विद्यार्थी दिवस। 15 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है बेटा? विद्यार्थी दिवस। ठीक है। 15 अक्टूबर 1582 को नहीं, 15 अक्टूबर 1578 को कुंभलगढ़ का युद्ध, जिसे सार्वभौमिक का युद्ध भी कहा जाता है, कुंभलगढ़ का युद्ध। ठीक है। 15 अक्टूबर 1582 को दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध, मेवाड़ का मैराथन। ठीक है। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म। ये लिख लेना बेटा। ठीक है, ये लिख लेना लाडलो। तो उम्मीद करता हूं बेटा चर चर की आवाज खत्म होगी। और से सर क्रांतिकारियों का नारा क्या था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा था बेटा। वो पहले एरिनपुरा की बात थी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बेटा जितना पढ़ाए सफिशिएंट समझ में आया। कल पूरी कोशिश रहेगी 1857 की क्रांति अपने समाप्त करें। ठीक है लाडलो, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, प्यार भरा लव यू, टेक केयर मेरे लाडलो। लगे रहो, डटे रहो प्यारे बच्चों, हिम्मत मत हारना, जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ते जाना। थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे गुड्डा गुड्डी।